T20 वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें तो सब टीम्स जो है अपने अपने अलग अलग गोल्स लेकर जाते हैं। अगर आप देखेंगे सबके अपने अपने एक टारगेट रहते हैं कि हमें इस T20 वर्ल्ड कप में क्या करना है, कितना करना है और किस तरह की अचीवमेंट्स करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एसोसिएट्स टीम जो इस टूर्नामेंट में जा रही है उनके लिए क्या सबसे बड़ा गोल होगा। कुछ टीमों के लिए क्या होगा, कुछ टीमों के लिए अलग होगा, लेकिन ओवरऑल हम अगर T20 वर्ल्ड कप 2026 खत्म होने के बाद हम ये कह सके कि हाँ, ये एसोसिएट का सक्सेसफुल टूर गया, सक्सेसफुल कैंपेन गया, ये किस सूरत में हम कह सकते हैं, उसी को लेकर चर्चा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी है। क्यों? ताकि आपको ये पता चले कि प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिहाज से टीम एसोसिएट टीम्स ने किस तरह की परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में दी। सिर्फ क्वालिफाई करना ही काफी नहीं है उन टीमों के लिए जो ऑलरेडी 2-3-4 बार वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं हम। जो नई टीम आ रही है उनके लिए तो बहुत प्राउड की बात है। इटली है, पिछले बार युगांडा, इन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि चलिए आप वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन जो काफी पुरानी होती जा रही है अब उनके लिए ये नहीं कि हाँ भैया वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर गए, खेल कर आ गए, बस हो गया, हमारा ड्यूटी हो गया। नहीं, ये आपका रूटीन नहीं है, आपको वहां जाकर बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हासिल करने हैं। तो खैर 2022 में अगर आप देखेंगे एसोसिएट टीम्स का जो जो ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ 2022 में, वहां पर काफी ज्यादा अच्छी खासी जीतें निकल कर आई थी इन कंपेयर टू 2024। उसके बाद जब टीम 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई यूएसए और वेस्ट इंडीज में, वहां पर बहुत ही धड़ाम से एसोसिएट टीम्स का परफॉर्मेंस गिरा। जैसे कि T20 वर्ल्ड कप 2024 खत्म होने के बाद हमने ही अपने एक आर्टिकल बनाकर हमने एक बहुत अच्छा, हमने अपने ट्विटर पे भी लगाया, चाहिए फेसबुक में भी लगाया था और वीडियो के थ्रू भी ये बात की थी कि 2024 T20 वर्ल्ड कप ओवरऑल एसोसिएट्स के कैंपेन के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है इन कंपेयर टू 2022। 2022 में टीमों ने जीते भी इनकी ज्यादा थी और वहां पर टीमें भी कम थी, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन इसके बाद यहाँ पर अगर 2024 में जब आए, यहाँ पे टीमें तो एसोसिएट्स की बड़ी 9-8 से 9 हो गई, लेकिन परफॉर्मेंस में हमें यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली इन कंपेयर टू 2022। एंड मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहूंगा, 2024 में एसोसिएट्स के ने कितने मैचेस खेले, कितने में जीत मिली थी और क्या कुछ सूरत हाल रहा था, फिर हम जानने की कोशिश करेंगे 2026 में मेन टारगेट हर टीम का क्या होना चाहिए। नहीं, जरूर। देखिए अगर हम बात करें तो 39 मैच यानी कि 39 मैचेस एसोसिएट ने खेले थे 2024 T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 8 मैच में जीत हासिल हुई। एसोसिएट को जीत मिली सिर्फ 8 मैचों में और 27 मैचों में एसोसिएट को हार मिली और 4 मैचेस नॉट रिजल्ट रहे थे। तो ये पूरा जो बकायदा हाल था एसोसिएट टीमों का, जहां पर 9 टीमें, याद रखिएगा 9 टीमें, क्योंकि युगांडा क्वालिफाई कर गई थी इसलिए और एसोसिएट बढ़ गई, जिम्बाब्वे क्वालिफाई नहीं कर पाया था 2024 के लिए। तो खैर 9 एसोसिएट टीम में 39 मैच, लेकिन सिर्फ 8 जीत ही एसोसिएट के हिस्से आई, 27 में एसोसिएट को मात खानी पड़ी। बिल्कुल, तो ये बहुत ही ज्यादा पुअर रहा है इन कंपेयर टू अगर आप 2022 को देखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट टीम्स की अगर हम बात करें, नीदरलैंड की हम बात करें, उनका बहुत ही खराब टूर गया था। देखिए आप सिर्फ नेपाल को हराने में कामयाब रहे थे, बाकी वो सभी फुल मेंबरों से काफी कंफर्टेबली कहीं ना कहीं हारे हैं। उसके बाद आप नेपाल की बात करें, उन्होंने इतने अच्छे 2 मौके जो टीम ने बना है वो उन्होंने पूरी तरह से गवा दिए। वो वहां पर भी उनका परफॉर्मेंस, बल्लेबाजों ने ह्यूजली डिसअपॉइंट किया उस टूर में, जहां पर अच्छी खासी जीत हो सकती थी, वहां टीम खाली हाथ लौटी, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा। उसके बाद अगर आप स्कॉटलैंड को भी देखेंगे, हालांकि ग्रुप उनका बहुत टफ था, लेकिन फिर भी एक मैच उनका अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से खुल गया, जो इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। 90-0 थे वो एक वक्त पे। उस मैच को अगर आप हटा दो, और सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, वरना वो शायद थोड़ा बेटर कर सकते थे, लेकिन इंग्लैंड वाला मैच हुआ नहीं पूरा, तो उस पर हम बात नहीं कर सकते। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नामीबिया ने भी, मेरे ख्याल से जी हाँ, नामीबिया ने भी वहां डिसअपॉइंट किया, कुछ खासा वो कर नहीं पाए सिवाय ओमान को एक मैच हराने के। यूएसए की बात करें, उन्होंने ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सुपर ओवर में मार और वो अगले राउंड में पहुंच गया है। सुपर 8 में जब वो गए थे तो उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल वन साइडेड रहा था। अगर आप देखें, वन वे ट्रैफिक, बिल्कुल बहुत बुरी तरह हारे थे। आप ओमान को देख लीजिए, ओमान ने कोई मैच नहीं जीता अपने जो खेले, और नेपाल ने भी 4 में से 3 मैच में उन्हें हार मिली, जहां पर एक एसोसिएट टीम थी, साथ ही नीदरलैंड से भी वो हार गए। बिल्कुल सही। पीएनजी जो शायद अपना तीसरा वर्ल्ड कप खेल रही थी, पीएनजी भी दूसरा मेरे ख्याल, जी हाँ बिल्कुल, वो भी चारों के चारों उन्होंने हारे हैं। तो ये बहुत ज्यादा युगांडा तक से हार गए। बिल्कुल सही कहा आपने। जो फर्स्ट टाइम युगांडा ने वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया था, बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा था टीमों का। नामीबिया का भी बिल्कुल एक ही जीत आई, नामीबिया की। कनाडा की बात करें, उनकी भी सिर्फ एक जीत आई आयरलैंड के खिलाफ। बहुत ही अटरली पुअर परफॉर्मेंस रहा था, जबकि 2022 में 16 टीमें थी, एसोसिएट कम थे, फिर उसके बावजूद वहां पर विनिंग परसेंटेज आया था बजाय 2024। जी हाँ, तो 2022 के एसोसिएट्स के विनिंग परसेंटेज से 2024 में एसोसिएट्स की विनिंग परसेंटेज में गिरावट अच्छी खासी यहाँ पर निकल कर आई। और अब बात कर रहे हैं हम 2026 की।
2026 में बात करें तो वही फिर से 20 टीमों का टूर्नामेंट है। इस बार 8 एस्ट्रेट टीम, एक कम है क्योंकि जिम्बाब्वे इस बार क्वालीफाई कर गया, युगांडा नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं, युगांडा ने पिछली बार किया, आगे वो अपनी बहुत गलतियां भी थी इस बार क्वालीफायर में। वो जिस जो गलतियां वो कर आए थे, सिलेक्शन बहुत खराब था, ओवरऑल बहुत खराब था, कोचिंग सेटअप में प्रॉब्लम थी, उन सब गलतियों के बाद वो डिजर्व भी नहीं करते थे कि वो क्वालीफाई करें। उसे वो ठीक करेंगे तो अगले बार फिर से वो क्वालीफाई जरूर कर लेंगे। लेकिन इस बार के गोल की अगर हम बात करें, देखिए पिछली बार 8 यहाँ पर जीत मिली, 2 फुल मेंबर के खिलाफ जीत मिली थी, एक पाकिस्तान के खिलाफ यूएसए को और एक कनाडा के खिलाफ, कनाडा को आयरलैंड के खिलाफ 2 जीत मिली थी। यहां पर अगर हम बात करें ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट में तो कम से कम अगर मैं कहूं तो 4 या 5 मैचेस फुल मेंबर के खिलाफ तो जीत दर्ज करनी ही चाहिए। आप देखिए ओमान के ग्रुप में जिम्बाब्वे और आयरलैंड, अब ये मत कहिए कि जिम्बाब्वे और आयरलैंड को मात देना इतना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर क्लियरली है जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा ग्रुप चुना आपने। ब्लूप्रिंट मौजूद है कि कैसे हम आयरलैंड जिम्बाब्वे को हरा सकते हैं, इसका ब्लूप्रिंट एसोसिएट के पास जरूर। बिल्कुल, क्योंकि जिम्बाब्वे आयरलैंड को बहुत बार एसोसिएट ने हरा भी आयरलैंड को तो कोई भी आके बजा जाता है, और जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें वो भी हारे हुए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ओमान के ग्रुप में ओमान को सोचना चाहिए कि आप क्या एक्सक्यूज देंगे कि आप जिम्बाब्वे आयरलैंड को भी T20 मुकाबले में हरा नहीं पा रहे। ये एक बात हो गई, तो वहां पर कम से कम एक जीत, कम से कम मैं चाहूंगा ओमान दोनों में से किसी को तो हराए, तो एक फुल मेंबर तो कम से कम टिक होगा। चलिए एसोसिएट एक को हराया। फिर अगर आप दूसरे ग्रुप में देखें, यहाँ पर नामीबिया, नीदरलैंड और यूएसए वाला जो ग्रुप है, इंडिया पाकिस्तान डेफिनेटली टफ ग्रुप है। एक जरूरी नहीं कि वापस से वो रिपीट हो, यूएसए पाकिस्तान को हरा दे, ये क्या पता रिपीट हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए आपको और टॉप परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ये इस ग्रुप में अगर हम बात करें, इंडिया को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखिए कोशिश करिए, अगर आप बेहतर कर पाए तो शायद आप हरा, तभी तो नंबर्स बढ़ेंगे ना, नंबर्स कैसे बढ़ेंगे, एक वहां पर जीत अगर हम मान के चले। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में आए अगर हम दूसरा ग्रुप अगर हम देखें, नेपाल, इटली, बांग्लादेश। आप बताइए, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज है, बांग्लादेश के खिलाफ काफी क्लोज हुआ था पिछला मुकाबला, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, इन सब में परफॉर्मेंस टॉप देनी पड़ेगी, तभी तो वो टिक होगा ना कि हम कह रहे हैं कम से कम 4 या 5 मेंबर्स को तो आप मार दे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट का ग्रुप है जहां अफगानिस्तान जैसी, न्यूजीलैंड जैसी टीमें मौजूद है। बिल्कुल सही कहा, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका, तो वहां पे उन्होंने कोशिश करी, खास करके अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अफगानिस्तान को बायलैटरल सीरीज में ही सही एक आध बार मात यहाँ पर दे चुके, तो करना पड़ेगा। कितना टफ है नहीं है वो तो फिर टफ पे ही बात रह जाएगी ना, फिर आप करेंगे फिर आखिर वर्ल्ड कप में जा क्या रहे, जा किस लिए रहे, राष्ट्रीय टीमों को हराने के लिए? उनको तो आप अभी कोई बायलैटरल खेल लीजिएगा, उसमें हरा दीजिएगा, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जब यहाँ जा रहे हैं तो कितना भी टफ हो आपको कोशिश करनी पड़ेगी और उसको मैचेस को जीतने पड़ेंगे। अगर सक्सेसफुल कैंपेन यहाँ पर एशियट को जाना है तो कम से कम 4 या 5 फुल मेंबर्स, 4 या 5 मैच कम से कम फुल मेंबर के अगेंस्ट यहाँ जीतने ही होंगे टीमों को, ताकि एक अच्छा सक्सेसफुल टूर जाए और सुपर 8 के लिए कोई ना कोई टीम जरूर क्वालिफाई करे। ये भी एक उसमें पैरामीटर में आएगा, ऐसा ना हो कि सारी की सारी एसोसिएट्स ग्रुप स्टेज से बाहर हो जा रही है, ये तो अपने आप में सेटबैक होगा। 2024 में ये तो उससे भी ज्यादा बदतर हो जाएगा। 2024 में कम से कम यूएसए तो पहुंचा था और शायद कनाडा भी पहुंच जाता है अगर उनके एक आध मैचेस जो है वो कॉल्ड ऑफ नहीं होते, बारिश वारिश में होते, शायद उनका एक आध मैच कॉल्ड ऑफ हो गया तो खैर ये सूरत हाल है। तो डेफिनेटली 2026 में यहाँ पर 8 जीतें पिछले वर्ल्ड कप में हुई थी, कम से कम यहाँ पर उठकर उसका 13, 14, 15 करीब विनिंग्स होनी चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने कहा कि कम से कम एक एशियन टीम नेक्स्ट राउंड में पहुंचे और 4 से 5 कम से कम फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस जीतने में कामयाब हो, वरना ये कहना आसान है लेकिन करके आपको दिखाना पड़ेगा, खास करके उन टीमों को, नीदरलैंड, नेपाल, ओमान, यूएई, बिल्कुल ये सब टीमें खास करके अगर हम बात करें, नामीबिया, नामीबिया, ये 5 टीमें मैं खास करके कहूंगा, इनको आपके बाद कोई यहाँ पर एक्सक्यूज है, कोई गुंजाइश नहीं है, आपको बेहतर करना पड़ेगा। आपका कोई पहला वर्ल्ड कप नहीं है, आपको एक्सपीरियंस लेकर नहीं आ रहा है, और आपके जो कप्तान है वो सबका ये दूसरा या तीसरा वर्ल्ड कप। आप रोहित चहल को देख ले, नेपाल में उनका ही दूसरा वर्ल्ड कप, रासमस को देख तीसरा वर्ल्ड कप होगा, स्कॉट एडवर्ड्स के 3-4 वर्ल्ड कप हो गए, तो कप्तान भी इतना एक्सपीरियंस जा रहे हैं तो क्या ही एक्सक्यूज आप देंगे, आपको ये करके दिखाना ही पड़ेगा चाहे कितनी भी टफ हो। तो सक्सेसफुल कैंपेन इसी की सूरत में हो सकता है कि हमने आपके सामने प्रेजेंट किया, लेकिन 2022 के मुकाबले 2024 बहुत खराब गया था एसोसिएट्स के लिए। ओवरऑल अगर हम बात करें उससे कितना बेटर कर पाती है ये 7 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में, जो कि ग्रुप स्टेज के मैच खत्म हो जाएंगे, हम सबको और आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिए।